जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत के अंदर एक नए तरीका का जो ये जंग है वो छिड़ चुका है। और देखिए, मैं 2023 से इस पर वीडियो बना रहा हूं। मैंने 2023 में इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, फिर मैंने देखिए 2025 में इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, 2024 में मैंने वीडियो बनाई थी जब वो बच्चे उस नीचे जो था ग्राउंड में डूब करके मारे गए थे। ये दृष्टि वाला जो केस हुआ था दिल्ली के अंदर, बच्चे नीचे लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे और उसमें पानी भर गया था। मैंने तब भी वीडियो बनाई थी। और मैं हमेशा से, जब आपने देखा होगा कि एसएससी का जो प्रोटेस्ट हुआ था, मैंने उस समय पर भी वीडियो बनाई थी। और मेरा एक ही कहना था, जो आज इस पूरी की पूरी मार्केट में एक खबर घूम रही है ना कि भाई ये जो शिक्षक माफिया है, ये कोचिंग माफिया है, इसके नाम पर, ये जो शिक्षा के नाम पर एक पूरी तरीका से धंधा जो चल रहा है, इसके ऊपर मैंने लगातार आवाज उठाता रहा। और शायद उस समय पर मेरी बात शायद कोई इतने लोगों तक नहीं पहुंचती थी और नहीं कोई सुनता था, लेकिन आज भी मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, ये जो कोचिंग है ये पूरी तरीका से बिजनेस मॉडल बन चुका है। अब देखिए, जब बिजनेस हो जाता है तो वहां पर नैतिकता जैसी कोई बातें होती नहीं है, तो वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही नैतिकता होती है, वो है प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट और प्रॉफिट। इसका मतलब है कि लाभ चाहिए, लाभ और लाभ चाहिए, अब उसके लिए कुछ भी हो। अब देखिए, आप जानते होंगे कि केस क्या हुआ है। केस ये हुआ है कि एक एंकर है, उसके द्वारा, अंजना ओम कश्यप नाम है उनका, उनके द्वारा एक टिप्पणी की गई। और उससे पहले टिप्पणी जो है, एक आशुतोष नाम के भी एक एंकर है, वो शुद्ध हिंदी, साहित्य हिंदी, कुछ इस तरह का चैनल चलाते हैं, उनके द्वारा भी ये बात बोली गई थी। और अभी तो देखिए, रवीश कुमार हो या कोई भी लोग हो, लगातार इस पर बात कर रहे हैं कि देखिए, जो जिस तरीका से आज जो शिक्षा है वो एक तरीका से माफियागिरी का धंधा बन चुकी है, इस पर जरूर लगाम लगानी चाहिए। स्कूल हो या फिर ये ट्यूटर्स हो, ये पूरी तरीका से गलत तरीका से कार्य कर रहे हैं, अनैतिक कार्य कर रहे हैं। तो इससे ये जो नाम कमाया हुआ है, यूट्यूब पर नाम कमाया हुआ है, ऐसे लोगों को सोचना चाहिए। कुछ इस तरह की टिप्पणी की जाती है, उसके बाद में एक नए तरीका का जो है उनका बैकलेस देखने के लिए मिलता है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, जो एंकर है उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कुछ लोग जो है वो स्वतः ही अपने आप को स्टार टीचर समझने लगे और कहने लगे कि भाई हमारे लिए बोला गया है, जिसके अंदर कुछ नाम निकल करके आपको सामने आते हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो नाम है वो आप जानते होंगे, फैजल खान, जिसे लोग जो है तथाकथित कोई झूठ की खान कहता है, कोई खान सर कहता है। तो ये जो फैजल खान है, इसका नाम आता है। दूसरा जो नाम आता है, आप जानते हो कि अभिनय शर्मा नाम से एक टीचर है, वो बड़ा बड़ बोला भी है कि भाई मैं इतने करोड़ लेता हूं, उतने करोड़ लेता हूं। सोचिए, जो बुर्जुआ है वो जो है वो गरीब लोगों की, जिसे हम प्रोलेटेरियट बोलते हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के दावा करते हैं। तो देखिए, एक अभिनय शर्मा हो गया, एक ये हो गया। दूसरा, इसी तीसरा जो है, इसके अंदर बहुत सारे लोग जो, लेकिन दो तीन जो है ये प्रोमिनेंट है, इन्होंने जो है, अभिनय शर्मा है तो कई सारे इसके अंदर, लेकिन प्रोमिनेंट तरीका से जिन्होंने बदतमीजी की जो हद है ना वो पार करी है, उसमें इन दो लोगों के नाम सामने आते हैं। जितना भी आप देखिए, ट्विटर हो या सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीका की जो वीडियो तैर रही है, वो वीडियो ये बता रही है कि ये दोनों के दोनों जो लोग हैं, ये ऐसा लगता है कि जैसा कोई माफिया हो। इनकी भाषा देखिए आप, एक तो कह रहा है कि हम मुंह में हाथ डालकर जुबान खींच लेंगे। आप सोचिए यार कि आप टीचर हैं, आपका नाम भी नहीं लिया गया, आप नाम लेकर के कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि आप चलो, पहले तो ये भाषा होनी नहीं चाहिए एक टीचर के लिए कि मुंह में डाल करके हाथ से जवान खींच लेंगे। आप एक प्रोफेशनल टीचर है, बच्चे इनके पढ़ा रहे हैं। उसके बाद देखिए इस तरीका की भाषा। दूसरा आता है अभिनय शर्मा डांस कर रहा है क्लास में, आपने देखिए उसकी वीडियो तरीका से। आप एक और कहते हैं कि भाई जो इटली क्यों जाते हैं पीएम, और दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि महिलाओं का जो सम्मान है, ओजी एजी करके बात कर रहे हैं नेता। तो एक और आप क्या दिखा रहे हैं, एक और दिखा रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और दूसरी आप क्या कर रहे हैं, दूसरी ओर आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। तो ये जो अभिनय शर्मा हो गया, ये हो गया, ये अपने क्लास के अंदर एजेंडा चलाते हैं। और देखिए, मैंने जब पीछे वीडियो बनाई थी, मैं हमेशा से, मेरा एक बात का मानना रहा है कि अगर आप ऑर्गेनिक ग्रोथ की अगर बात करते हैं, सोशल मीडिया हो कुछ भी हो, अगर आप ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करते हैं तो इतनी जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो यूं ही नहीं आती। अगर आप देखिए, दिव्य विकास कीर्ति हो या अभिनय शर्मा हो या फिर इसी तरीका के और भी बहुत सारे टीचर, अवध ओझा हो, ये ऐसे टीचर हैं जिन्हें लोग कहते हैं कि प्रोमिनेंट टीचर है ये। तो प्रोमिनेंट टीचर का आप एक कॉमन देख रहे होंगे। मैं तो देखिए, मैं इस इंडस्ट्री में रहा हूं, मैंने पढ़ाई करी दिल्ली के अंदर रह करके, मैं इन लोगों को, इनका पूरा जो है मैं अच्छे से जानता हूं। तो देखिए, ये जो सारे टीचर हैं, इनमें एक चीज आपको कॉमन मिलेगी। देखिए, आप किसका विरोध करते हैं, किसका नहीं करते, ये आपके ऊपर है, लेकिन कम से कम आप इस देश का विरोध तो ना करें। अब जब कहेंगे कि भाई देश का विरोध, इस देश का जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है, ये उसकी क्या करते हैं, खिल्ली उड़ाते हुए तुमको नजर आएंगे। इनका एक कॉमन चीज आपको जरूर
जरूर मिल जाएगी। यानी कि हिंदू आस्था हो, हिंदुओं का जो जीवन शैली हो, हिंदुओं के अपने कोई कल्चर हो, ये उसका भगवान हो, हमारे से भगवान राम हो गया तो दिव्य विकास कीर्ति, तो इसमें आप देखिए रिपीटेड ऑफेंडर व्यक्ति है। तो ये जो व्यक्ति है, मैं तो इसका हिंदी साहित्य है, मैं आपको बताऊं कि मैंने इसका हिंदी साहित्य का कोर्स परचेज कर लिया एक बार, 2020-21 की बात बता रहा हूं मैं आपको। उसके अंदर 157 लेक्चर थे भाई साहब। इसके व्यक्ति के द्वारा इतना ज्यादा उसके अंदर एजेंडा है कि मुझे वो बीच में छोड़ना पड़ा। मेरा पहला जो ऑप्शनल था वो था फिलॉसफी, यानी कि दर्शन शास्त्र, जो मैंने धर्मेंद्र सर थे उन्हीं से किया था, दिल्ली का मुखर्जी नगर के अंदर। अब मैंने इससे सोचा कि यार मैं क्यों ना बना ही लेता हूं, एक बार हिंदी साहित्य देख लेते हैं, तो मैंने ये ले लिया। मुझसे वो नहीं करा गया और उसके बाद भी मैंने अटेम्प्ट तो फिर भी अपने इसी से करा बाद में जाकर के दर्शन शास्त्र से। अब आप सोचिए कि इस तरीका के ये टीचर लोग हैं और इनकी भाषा आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि जवान खींच लेंगे, दूसरा नाच रहा है और कह रहा है कि हिंदू खतरे में। कहा भाई मैथ पढ़ाने वाले टीचर हो तो ये सब क्या है? और ये वो लोग हैं, इनका अगर आप देखोगे तो इन्होंने करोड़ों करोड़ रुपए जो है इससे कमाए हैं। तो मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि इनके अंदर जो कॉमन है, कहीं ना कहीं इनकी जांच होनी चाहिए। सरकार, हमारी एजेंसी जो है, इनकी जांच करें डेप्थ में जाकर के। मैं हमेशा से एक मांग करता रहा कि भाई ये जो खान हो या ये अभिनय शर्मा हो और ऐसे बहुत सारे और भी टीचर हैं, मैं तो ये 2-4 नाम आपको बता रहा हूं, दिव्य विकास कीर्ति हो, अवध ओझा हो, इन सभी लोगों के अकाउंट्स की जांच होनी चाहिए। इनके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको ट्रेस करा जाना चाहिए। और ये जो ग्रोथ इनकी जो 2019 के बाद में हुई है उसको लेकर के भी देखिए, ये सारा का सारा जो इनका ग्रोथ हुआ है वो सारा का सारा देन किसकी है? वो सरकार की देन है। बीजेपी की सरकार ना होती तो ना तो ये इंटरनेट इतना, ये डिजिटल क्रांति उस तरीका से आ पाती। जब सस्ता इंटरनेट नहीं होता या 4G नहीं होता तो ये सारे के सारे लोग यहां तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन वास्तव में ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इनके पीछे हमें कोई ना कोई बहुत बड़ा साजिश और कहीं ना कहीं विदेशी लोगों का हाथ हो सकता है। इसकी जांच हमारी एजेंसियों को उस तरीका से करनी चाहिए। तो एक तो ये है। तो देखिए, शिक्षा का जो धंधा है, और मैंने जैसा कि आपको बताया, दूसरा केस इसके अंदर निकल करके आता है बच्चों का। देखिए, नीट का पेपर हो या फिर एसएससी का पेपर हो या फिर और दूसरे पेपर हो, लगातार ये जो पेपर हैं उनके लीक होने की घटना आप भी देख रहे हैं। मैं अलग अलग वीडियो पहले भी बना चुका हूं इसके ऊपर कि भाई पेपर लीक होना अपने आप में कोई एक इसे आप अलग से घटना नहीं देख सकते। ये जो घटना है, इसी जो ये कोचिंग माफिया है, ये इसी से जुड़ी हुई घटना है। मैं पहले भी कह चुका हूं। देखिए, होता क्या है, अब आप देख रहे होंगे कि बिहार के अंदर से ये घटना आई है, वहां पर 19,000 कुछ वैकेंसी निकली थी दरोगा की। और ये जो लोग हैं दोनों, खान और एक जो दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, वो व्यक्ति दोनों मिलकर के क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 20,000 से ज्यादा तो वैकेंसी इन्होंने भर दी। अब बताओ, 22,000, एक 12,000 बता रहे, एक 10,000 बता रहा। तो दोनों ने मिलकर 22,000 कर दिया। तो दोनों मिलकर 22,000, वैकेंसी है 19,000। और बाकी जो कितने सारे कोचिंग है और पटना के अंदर या पूरे बिहार के अंदर उन्होंने कुछ नहीं किया, उनका 0 है। तो अब देखिए, सोचिए कि ये तो पॉसिबल भी नहीं है कि 19,000 वैकेंसी और 22,000 इन दोनों ने भर दी। आप सोचिए। और ये जो है वहां पर गोली चलाने की घटना की बात कही गई हो और उसने फिर अटैक करा दिया अपने ही अपोनेंट्स पे। ठीक है, इस तरीका का आप इसे फिर टीचर कहेंगे? एक टीचर दूसरे से इतनी जलन कि उसके ऊपर अपने कोचिंग से गोली चला रहे हैं, बेबात गलत गोली चला रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम पे गोली चलाई गई है। तो देखिए, इस तरीका का ये जो है नैतिकता कुछ है नहीं। और टीचर जो है, टीचर ठीक है भाई, नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन टीचर हमारे बिहेव में भी होना चाहिए। आप जो बच्चे इनको पढ़ा रहे हैं उस समय पर आप अपनी क्लास के अंदर देश विरोधी एजेंडा, इस देश का जो हिंदू संस्कृति है उसके खिलाफ एजेंडा, ये दो तो कॉमन है। आप इनके सबके लेक्चर उठा के देख लीजिए, चाहे कोई दर्शन पढ़ा रहा हो या फिर कुछ भी पढ़ा रहा हो, आपको भारत के अंदर ये जो लोग हैं ना, इनके अंदर हिंदू हेट्रेड तो कॉमन है। ये मैं बिल्कुल कह रहा हूं, क्योंकि मैं दिल्ली में पढ़ा हुआ हूं, वहां पर भी हमने ये देखा है कि बहुत सारे जो टीचर हैं, मैं कह रहा हूं कि 90% से ज्यादा जो टीचर हैं, उनकी जो उनकी जड़ है ना, उनकी जो विचार है, वहां पे हिंदू हेट्रेड है। अब आप सोचिए, अब ये जो तथाकथित हैं, ये तो जो यूट्यूब पर आ गए हैं बड़े, है ना, अब कैसे कह सकते हैं कि भाई कैसा ये पहुंचे यहां तक, ये सारे के सारे इनका तो आप सोचिए कितना एजेंडा चलाया जा रहा है। भाई ठीक है, आप पढ़ाइए, अपनी पढ़ाई कराइए, बच्चों को जो विषय आप पढ़ा रहे हैं वो विषय पढ़ा दीजिए। आप पढ़ा मैथ रहे और बता रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। अब बताइए, इस तरीका की टिप्पणी आप कर रहे हैं, आप जो है वो इस्लाम को जो है प्रेस करते जा रहे हैं। एक और आपको हिंदू के अंदर कमी है। अगर आप इतने ही बड़े समाज सुधारक है, ठीक है भाई, मैथ पढ़ा रहे हैं, समाज सुधारक भी हैं, तो हिंदू पर अगर टिप्पणी कर रहे हैं आप, तो अगर आपको, जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूं, अगर घूंघट प्रथा आपको क्या है, वो पैट्रियार्की की लगती है, तो फिर आप तो बुर्का के ऊपर भी बोल दीजिए कि बुर्का पैट्रियार्की की है या फिर ये मॉडर्न है। तो देखिए, इस तरीका का जो इनका अपना दोहरा जो चरित्र है, ये आपको, और हिंदू हेट्रेड जो है
वो निकल करके सामने आती है। अब जो पेपर लीक है, मैंने जैसा आपको बताया, ये जो पेपर लीक है ये इसी कोचिंग माफिया से जुड़ा हुआ है। अब पेपर लीक होता कैसे है कि भाई हमें अपने रिजल्ट बढ़ाने हैं, इन लोगों के अंदर, आयोग के अंदर भी इनकी पैठ होती है, इनके लोग होते हैं, और ये लोग जो है अपने रिजल्ट बढ़ाने के चक्कर में ये पेपर लीक कराते हैं, ये कोचिंग वाले लोग कराते हैं। तो अब सोचिए कोचिंग वाले ही इसके अंदर शामिल है। अच्छा, फिर क्या होता है, आप इसका पूरा चरण समझिए। इसका चरण क्या है, पहले क्या होगा, पहले एक टीचर है उसको इंप्लांट किया जाएगा। ये जो टीचर है ये इंप्लांट होने के बाद में पैसा भी कमाएगा, देश के विरोध में जहर भी उगलेगा, सारे अनैतिक कार्य करेगा, इस देश की बहुसंख्यक संस्कृति का मजाक उड़ाएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है ये अपना जो एजेंडा है, अपनी एक भीड़ तैयार करेगा, ऐसे स्टूडेंट्स की भीड़ जो बेचारे कोमल दिमाग के हैं, उन्हें अभी पढ़ाई लिखाई से मतलब। देखिए इस देश के अंदर आप जानते होंगे हिंदू ही ज्यादा है, और हिंदू ही ये सब पढ़ाई लिखाई ज्यादा करता है, और उसके पास में कोई एजेंडा होता नहीं, उसका कोरा दिमाग होता है, उसका किसी मजहब के प्रति, किसी संस्कृति के प्रति किसी तरीका का पहले से विचार होता ही नहीं है। उसे जो आप बताओगे वही बच्चा बेशक एमएससी कर जाए, बीएससी कर जाए, उसे कोई पता ही नहीं है कि भाई ये मजहब क्या होता है, ये क्या हमारे विषय में क्या सोचते हैं। ये क्या कर रहे हैं, अपने ही उसी व्यक्ति के बच्चे के अंदर, उसी बच्चे के धर्म के प्रति, उसी की संस्कृति के प्रति एक नफरत के बीज, या फिर उसके प्रति उसकी जो आस्था है उसी पर वो अटैक करता है। पैसे लिए, उसकी आस्था को करप्ट कर दिया, उसकी आस्था पर हंसे, क्लास में बैठ करके ठाके लगा लिए, उसी के भगवानों पर टिप्पणी कर दी, उसी से पैसा ले लिए, तुम्हारे पैसा और तुम्हारा ही शेर। अच्छा, ये जो बच्चे हैं ये अब इन्होंने तैयार कर दिए, यानी कि अब जो फैजल खान है वो उनके दिल में और दिमाग में एक महापुरुष हो गया, दिव्य विकास कीर्ति वो एक महापुरुष हो गया, अवध ओझा एक महापुरुष हो गया। इसी तरीका से बहुत सारे लोग, अब अभिनय जो है वो भी एक जो है महापुरुष हो गया। अब तीसरा चरण आता है। तीसरे चरण में क्या होगा कि अब ये क्या करते हैं, पेपर लीक कराते हैं सारे लोग। समझ गए, देख रहे हैं ऐसी बहुत सारी वीडियो है कि ये अभिनय जो है टीचर, दूसरा जो मैथ का टीचर है वही कह रहा है कि भाई ये पेपर लीक कराता था, ये पेपर लिखता था किसी के पैसे लेकर के, इस तरीका से भी टिप्पणी कर रहे हैं। उसके बाद में तीसरे चरण में क्या होता है कि ये पेपर लीक कराते हैं यही कोचिंग वाले सारे मिलकर के। तो अब ये पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने के बाद में बच्चे जो है वो क्या कहेंगे, बच्चे का क्या है, ब्रेन वॉश करा हुआ है। अब क्या है, सरकार जो है, जो भी देश के लिए सरकार काम कर रही है, अब क्या करेंगे, इनके कहेंगे कि भी चलो दिल्ली, चलो जंतर मंतर पर, 6 जून को जंतर मंतर पे। अब 6 जून को, या फिर मैं तो एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, अब क्या होगा कि ये एक इकोसिस्टम के हिस्सा है। ये इतने बड़े कैसे बने, अब ये बड़े ऐसे बने कि जिन्होंने सीजेपी खड़ी करी है, कॉकरोच जनता पार्टी, उन्हीं के ये पैरोल पे है ये सारे लोग। समझ रहे हैं, फंड यानी कि जो फूड फाउंडेशन फंड है, यानी कि जॉर्ज सोरोस का जो फंड है वो इन्हें भी मिल रहा है, और जॉर्ज सोरोस का फंड यहां तक भी आ रहा है। अब देखिए ये कोई ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं होती है इस तरीका से। अब होगा क्या, यहां से बच्चे तैयार हो गए, अब इन बच्चों को किसके अगेंस्ट भड़काया जाएगा कि सरकार क्या कर रही है। समझ गए, चौथे चरण में क्या हो रहा है कि सरकार क्या कर रही है। अब सरकार के खिलाफ क्या है, बच्चों को खड़ा करो, करना क्या है, उद्देश्य क्या है सबका। ये सारे के सारे लोग जो भी हमारी फॉरेन एसेट्स होती हैं, सीआईए हो गया, चाइना हो गया, ऐसे बहुत सारे लोग इंप्लांट करे जाते हैं देश के अंदर, ताकि जो भी देश के लिए काम करने वाली सरकारें हों, जो चैलेंज प्रस्तुत करते हैं अमेरिका के लिए, उनको टॉपल किया जाए, उनको गिराया जाए, और ये पूरी की पूरी एक साजिश का हिस्सा होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर ये जो आप सब कुछ देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा एक पार्ट है, और पटना के अंदर से तो ये निकल करके जो आया है, आप देख लीजिए कि किस तरीका से खुद ही गोलीबारी कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि हम माफिया नहीं है। ये सारी घटना तो माफिया ही लोग करते हैं, गोली चलाते हैं, एक दूसरे पर झूठे आरोप लगाते हैं, जेल दरबार होते हैं, और इस तरीका की देश विरोधी साजिश रचते हैं। छोटे बच्चे जो पढ़ने आ रहे हैं आपके पास में, उनके ब्रेन को देश के खिलाफ भड़का रहे हैं, देश के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आप भड़का करके उन्हें यूज कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब मैं पहले भी मैं कह चुका हूं, सरकार के ये टारगेट पर थे, और इन्होंने वो गलती कर दी कि भाई ये जो कार्य कर रहे थे, अब ये जो इनका लास्ट चरण था, सरकार ने पहले चरण में देखा, दूसरे चरण में देखा, तीसरे चरण में, अब जैसे ही चौथा चरण आया तो यहां सरकार को जागना ही पड़ता, और सरकार ने जाग करके काम शुरू कर दिया है। और बहुत जल्दी आप देखोगे कि ये जितने भी, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जितने भी आपको ये बड़े बड़े अपने आप को स्टार टीचर्स जो है, इनकी क्लास लगती हुई आपको नजर आएगी। और
मैं अलग अलग वीडियोज में बता चुका हूं कि एफसीआरए का एक्ट हो, यानी कि जो हमारा फंडिंग जो बाहर से आती है उसको रोका गया। दूसरा फॉरेन इमिग्रेशन एक्ट हो, इसके द्वारा अब 2029 तक ये जितना भी, मैं देखिए अलग अलग वीडियो में, मैं कितनी सारी वीडियो में बता चुका हूं कि जितना भी 2029 तक ये जो भी अर्बन नक्सल है, ये सब अर्बन नक्सल का पार्ट्स हैं। समझ गए मेरी बात? ये सब अर्बन नक्सल्स हैं। इनके बिल में सरकार ने पहले ही तेजाब डाल दिया है, ये बिल बिला करके बाहर निकल रहे हैं। आज जो घटना आप देख रहे हैं ना, ये उसी बिल बिलाहट का हिस्सा है। एफसीआरए ने फंडिंग रोक दी है और ये सारा। अब लास्ट वाला जो इशू आता है वो आता है पेपर लीक का। तो सरकार देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे 1 2 3, तो तीसरे चरण में क्या है? पेपर लीक। तीसरे चरण में क्या है? पेपर लीक। ये जो पेपर लीक हो रहा है, जैसे ही ये माफिया की कमर टूटेगी, जैसे ये माफिया यहां से टूटेगा ऊपर से, तुरंत ये जो पेपर लीक की घटना है अपने आप में ही बंद हो जाएंगी। तो देखिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, पहले भी कह चुके हैं। ये जो धर्मेंद्र प्रधान है, इस व्यक्ति को, ये जो एजुकेशन मिनिस्टर है, सब बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। ये एक तरीका से इनके द्वारा ये जो शिक्षा मंत्रालय है, इसको किसी भी एक कुशल व्यक्ति के हाथ में देना चाहिए, जो विजनरी हो, जो शिक्षा के लिए कुछ कर सके। और शिक्षा के अंदर ये पेपर लीक एक समस्या नहीं है, बल्कि ये तो एक समस्या है ही, बल्कि बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि आप देखिए कि जो भारत के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरीका से कोलैप्स कर चुका है। शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है। आप सोचिए कि एनसीईआरटी की जो बुक 60 रुपए में मिलती है, उसी को दूसरा पब्लिकेशन 1000-1200 रुपए में बेच रहा है, अपने यहां लिख करके अच्छे से चित्र बना करके। तो देखिए, ये सब बंद होना चाहिए। स्कूल की फीस जो है वो कम होनी चाहिए, और एजुकेशन जो है वो वन नेशन वन एजुकेशन आनी चाहिए, कि पूरे देश के अंदर एजुकेशन एक तरीका की होनी चाहिए। एक कंट्रोल रेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10-10 लाख रुपए वसूले जा रहे हैं, 5 लाख रुपए वसूले जा रहे हैं, 1-1 लाख रुपए की छोटे छोटे बच्चे से फीस ली जा रही है। तो इस पर रोक लगनी चाहिए। तो एजुकेशन को वास्तव में धंधे नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इस देश के डेवलपमेंट का एक आधार बनाना चाहिए। और देश को चाहिए कि एक तो ये जो मीडिया है ना, ये मीडिया जो है ना, ये भी कम माफिया मत समझ लेना। मीडिया तो वास्तव में सबसे बड़ा माफिया तो ये मीडिया है, क्योंकि ये पूरी तरीके से प्रॉफिट पे चलता है, इसका कोई वो नहीं है। तो जो भी अंजना कश्यप हो या ये हो, इनको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे लगता है कि शिक्षा जैसा जो पवित्र कार्य है, इसको एक धंधे से हटा करके, इस माफियागिरी से हटा करके हमें सही दिशा देने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन हो, वन नेशन वन एजुकेशन होगा, उस समय पर एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे को अलग से कोचिंग लेने की आवश्यकता ना पड़े। यानी कि जैसा एग्जाम में आता है उसी पैटर्न पर पढ़ाई कराई जानी चाहिए। कुछ इनोवेशन तरीका निकाले जाने चाहिए। इतने से काम नहीं हो जाता कि आप एजुकेशन पॉलिसी ले आए और आपका काम खत्म हो गया। नहीं, इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करो। और नकारा जो व्यक्ति हैं, नकारा जो मंत्री हैं, इनको निकाल करके बाहर का रास्ता दिखाओ। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्ब किया है। ये लोग वास्तव में स्किल्ड नहीं है। ऐसे लोगों से इस्तीफा लेना चाहिए। और जो ये आज आप देखिए, आज 6 जून है, 6 जून को अभी आप जंतर मंतर पर देख रहे होंगे, सीजेपी के जो लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र है भारत में, सभी को आंदोलन करने का अधिकार है, इन्हें आंदोलन करने देना चाहिए। लेकिन देश की सुरक्षा से खेलने का अधिकार किसी को नहीं है। आप किसी व्यक्ति का विरोध कीजिए, किसी पार्टी का विरोध कीजिए, लेकिन कम से कम राष्ट्र का विरोध नहीं कीजिए। यह बर्दाश्त नहीं होगा। आप बीजेपी का विरोध कीजिए, कांग्रेस का विरोध कीजिए, आप आम आदमी पार्टी का, आप किसी का भी विरोध कीजिए, लेकिन राष्ट्र का विरोध जब होगा, यह बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने इसमें देखा कि वास्तव में समस्या क्या है। समस्या बहुत कुछ है और बहुत कुछ डिस्कशन हो सकता है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।